लोग बात कर लीजिए, निदेशक डीजी हेल्थ एवं परिवार कल्याण से बात कर लीजिए। तो मैंने वहां से निकलते ही आदरणीय अध्यक्ष जी से कहा कि निदेशक परिवार कल्याण के यहाँ चलने के लिए हमको हमारे संगठन में एक व्यक्ति की जरूरत है, आदरणीय श्री राम द्विवेदी जी, संगठन मंत्री। क्योंकि हम कई बार उनके साथ वहां गए हैं और उनकी अच्छी जान पहचान उनसे है और उनसे वार्ता भी कई बार हुई है। तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने तुरंत हमारे संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी से बात की और कहा कि आप लखनऊ आइए और डीजी हेल्थ से मिलना है। और उन्होंने आने के लिए कहा भी है। जब वो आ जाएंगे तो डीजी हेल्थ से हम लोग समय लेकर के मुलाकात भी करेंगे और माननीय एमएलसी महोदय आएंगे, उनसे आर्थिक मुद्दे पर जिस जगह पर हम लोगों को जाना है वह भी हम लोग बात करेंगे। आप सभी लोग अपने आप में संयम बरतते हुए लिखा पढ़ी में थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए भी बहुत कुछ है। हम लोग सब कुछ खो चुके हैं, सिर्फ जो कुछ मिल जाए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पूरा जीवन चला गया, नर्क की स्थिति हम लोग जी रहे हैं। उसमें भी अगर हम लोग अपने शब्दों को उल्टा सीधा बरतेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो शायद जो मिलना है उससे भी हम लोग दूर हो जाएंगे। समय गोपाल सिंह जी, निश्चित है हम लोग निश्चित समय तक ही प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोगों की जो भावनाएं हैं उसका भी ख्याल है, लेकिन अभी उन भावनाओं को व्यक्त करने का समय नहीं है। कहते हैं जब भूख लगे खाना तभी खाना चाहिए, जब प्यास लगे पानी तभी पीना चाहिए। अनायास खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। इसलिए अभी हमारा समय है, जो व्यवस्था बनी है उसी व्यवस्था के अनुरूप हमको अपनी समस्या का समाधान, मानदेय वृद्धि कराना है। आयुष्मान कार्ड आगे पीछे बनता रहेगा, आपने लिखा है, बिल्कुल सही है। हम लगातार हर चीज पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अब शिक्षा मित्र उस स्थिति में हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव में, 4 लाइनें सुनिएगा, कि जीवन के उतार चढ़ाव में नैया है मझधार में, पर किनारा ढूंढने की कोशिश जारी है। पर किनारा ढूंढने की कोशिश जारी है। विचारों के इस मंथन में, विचारों के इस मंथन में, तूफानों के समंदर में, विचारों के इस मंथन में, तूफानों के समंदर में, पर उत्साह न खोने की कोशिश जारी है। पर उत्साह न खोने की कोशिश जारी है। आशा की किरण है दिल में, साथियों, आशा की किरण है दिल में, न थकने की जिद है मन में, सपनों को सच करने की कोशिश जारी है। सपनों को सच करने की कोशिश जारी है। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अंत समय तक प्रयास करते रहेंगे। हमारे अनुदेशक साथी भी हमसे जुड़े हुए हैं। अनुदेशक साथियों के लिए बताना चाहेंगे कि भाई विक्रम सिंह जी ने जो आपकी लड़ाई लड़ी है, वह लड़ाई वास्तव में जो शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का जो भी आदेश होगा एक साथ होने की उम्मीद पूरी है। आप लोगों का भी अंतर्जनपदीय ट्रांसफर पे शायद सहमति शासन में बनी हुई है, और एक जो आपका ऑटो रिन्यूअल वाला हमने बताया था, ऑटो रिन्यूअल वाला भी आदेश ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही जारी हो जाएगा। इसके लिए भाई विक्रम सिंह जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने बहुत मेहनत किया है। ऑटो रिन्यूअल अनुदेशक साथियों का जैसे शिक्षा मित्रों का होता है वैसे अनुदेशकों का भी हो जाएगा। और आपको बता दें कि अनुदेशकों का ऑटो रिन्यूअल का आदेश अब तक जारी हो गया होता, लेकिन आपके एक अनुदेशक साथी ने डीजी महोदया से बात करते करते कुछ ऐसी बात कह दी थी जिसकी नाराजगी में उन्होंने रिन्यूअल का आदेश उसी दिन जारी कर दिया था, और यह बात आर.के. निगम जी के सामने हुई थी। तो इसीलिए कहते हैं कि अधिकारियों से बात करते समय, सोशल मीडिया पर लिखते समय आपको बहुत कुछ सोचना है। ऑटो रिन्यूअल का भी आदेश आपका जारी करने के लिए बात हो रही थी, और ट्रांसफर की बात हो रही थी। मानदेय वृद्धि शिक्षा में अनुदेशक साथियों की लगभग एक साथ होगी, जैसा कि जानकारी मिल रही है। इसलिए पैरवी आप करें, हम करें, लगभग मिल करके करें तो ज्यादा अच्छी रहेगी। साथ ही हाथ बढ़ाना और साथ मिलकर चलना अनुदेशक शिक्षा मित्र साथियों का भला इस सरकार में हो। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की समस्या का समाधान करें। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ चल रहा है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हमारे सभी साथी मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का परिणाम निकलेगा। हरीश कुमार जी, इस बात का
आप लिख रहे हैं कि किस माह तक समाधान निकलेगा, इसका जवाब सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। अगर कोई कहता है तो झूठ बोलता है, मैं भी अगर कह दूं तो मैं भी झूठा हूं, क्योंकि इसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। बस हम लोगों को निवेदन, आग्रह, प्रार्थना करना है कि जितनी जल्दी हो जाए हमारे लिए कर दीजिए। ममता सिंह जी, आप जितना अच्छा लिखेंगी उतना ही अच्छा, कहते हैं ना, मन में जितना अच्छा आप रखोगे, भोजन के लिए कहा गया कि भोजन जिस भाव से बनता है उस भाव से शरीर में लगता है। तो जिस बाबा तुलसीदास ने लिखा था कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो भावना अगर अच्छी नहीं होगी तो कोई कार्य अच्छा नहीं होगा, नीयत अच्छी नहीं होगी तो आपका कोई बरकत नहीं होगा। हमेशा कहा गया है कि यदि नीयत तेरी अच्छी है तो घर में कहते हैं कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है।